हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th की बायोलॉजी का मॉडल टेस्ट पेपर। और ये है सीरीज़ नंबर 2। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो पहले पढ़नी होती हैं, तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही पेपर देना है। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 70 जो आपके थ्योरी के हैं, और टाइम है 3 घंटे। सेक्शन है बॉटनी आपकी 35 मार्क्स की, और इसमें 5 ऑब्जेक्टिव हैं एमसीक्यूज़ और एक एक मार्क का है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपको बताना है पॉलिनेशन जो होती है किसके बीच में, फ्लावर्स जो होते हैं 2 डिफरेंट प्लांट्स के सेम स्पीशीज़ के, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जेनोगेमी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्रॉस जो है टाल पी प्लांट में और ड्वार्फ पी प्लांट में ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये प्रोड्यूस करता है सारे के सारे टाल प्लांट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपको बताना है बीटी कॉटन जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है किसके लिए, किस चीज़ को रेजिस्ट करने के लिए? ये इंसेक्ट पेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए, ग्रीन हाउस है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है अनजिप करने के लिए डीएनए को रेप्लिकेशन के टाइम? तो वो है हेलिकेस। आगे सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट 5 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के, तो 20 से लेकर 30 वर्ड के बीच में लिखने हैं। तो मैंने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है ये? देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है एंजियोस्पर्म्स पे, जहाँ पर एक मेल गैमीट फ्यूज़ करता है एग के साथ और फॉर्म करता है क्या, जाइगोट, और अदर फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ और फॉर्म करता है एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 7, आपको डिफाइन करना है कोडोमिनेंस एग्जाम्पल के साथ। तो कोडोमिनेंस क्या है? ये एक्सप्रेशन है किसकी, बोथ एलीलीज की, किसमें, हिट्रोजाइगोट में। एग्जाम्पल कौन सी है इसमें? ब्लड ग्रुप ए बी, जहाँ पर दोनों ए और बी के एलील्स जो होते हैं ये एक्सप्रेस होते हैं इक्वली। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, एक एग्जांपल देनी। देखिए, बायो फर्टिलाइज़र जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनरिच करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी, क्या फिक्स करके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एग्जांपल राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 9, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? देखिए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें इकोसिस्टम चेंज करता है और डेवलप करता है ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और इससे होता क्या है, स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आपको रोल बताना है ऑक्सीजन का प्लांट ग्रोथ में। देखिए, ऑक्सीजन प्रमोट करता है सेल की इलोंगेशन, रूट की इनिशिएशन और एपिकल डोमिनेंस प्लांट्स में। आगे सेक्शन सी, 5 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, आपको 100 से लेकर 150 वर्ड्स में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, आपको एक्सप्लेन करना स्ट्रक्चर और फंक्शन किसका, फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आंसर क्या है, फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसका, एंजियोस्पर्म्स का। इसमें सेपल्स होता है, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स जिसको मेल पार्ट बोलते हैं स्टेमन्स को, पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट होता है। तो स्टेमन्स क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स जिसमें क्या होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं, जबकि पिस्टिल जो है इसमें ओवरी होती है जिसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स। तो पॉलिनेशन जो होती है ये क्या करती है, ये ट्रांसफ़र करती है पोलन टू किसको, स्टिग्मा को, जिससे होती क्या है, फर्टिलाइजेशन और सीड की फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12, आपको डिस्क्राइब करना स्ट्रक्चर किसका, न्यूक्लियोटाइड का, और एक्सप्लेन करना है सेंट्रल डोगमा किसका, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो जो सेंट्रल डोगमा है ये स्टेट करता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये फ्लो करती है डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन, किसके थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेसेस के थ्रू। आगे क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन से होते हैं और इनकी एडवांटेजेस बतानी है। देखिए, जीएम क्रॉप्स जो हैं ये प्लांट्स होते हैं जिनका डीएनए जो होता है ना ये अल्टर किया जाता है किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं, पहला, ये इंक्रीज रेजिस्टेंस करता है किसको, पेस्ट को, डिजीज़ को। दूसरा, हायर यील्ड होती है, पैदावार ज़्यादा होती है और न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है। तीसरा, रिड्यूस करता है डिपेंडेंस किसके ऊपर, केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर। आगे क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन करना आपको एनर्जी फ्लो किसमें, इकोसिस्टम में। तो देखिए, एनर्जी फ्लो जो है ना, अगर इसकी बात करें तो एनर्जी फ्लो करती है इकोसिस्टम में, कहाँ से कहाँ, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, पहले प्रोड्यूसर से कहाँ जाए, कंज्यूमर, और फाइनली किसके पास, डीकम्पोजर के पास। तो ये यूनी डायरेक्शनल होती है और ये फॉलो करती है 10% एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ। तो जो सोलर एनर्जी होती है ना,
जो ऑटोट्रॉफ्स कैप्चर करते हैं ये ट्रांसफ़र होती है किसके थ्रू? ट्रॉफिक लेवल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है टाइप्स और इंपॉर्टेंस किसका? बायोडाइवर्सिटी का। तो इसमें टाइप्स है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस क्या है? पहला नंबर तो ये मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस। दूसरा, ये प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज जैसे फूड और मेडिसिन। और क्या इंश्योर करता है? इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। सेक्शन डी 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर है। आपने क्या करना है, इसको 150 से लेकर 200 वर्ड्स के बीच में लिखना है। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब करना आपको प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का डिटेल में। तो क्या है इसके रिलेटेड? प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये 2 स्टेजेस में होता है। पहला ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, डीएनए जो है ये एक टाइप का सर्व करता है टेम्पलेट किसके लिए? एमआरएनए के लिए। एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए। तो इसकी फॉर्मेशन में किसमें? न्यूक्लियस में ये यूज़ करता है आरएनए पॉलीमरेज। दूसरा है ट्रांसलेशन, इसमें क्या होता है, एमआरएनए ट्रैवल करता है राइबोसोम के पास, जहाँ पर टीआरएनए ब्रिंग करता है अमाइनो एसिड्स किसके अकॉर्डिंग? कोडॉन्स के अकॉर्डिंगली। तो राइबोसोम जो होता है ये लिंक करता है अमाइनो एसिड्स को किसके थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड्स, और फॉर्म करता है पॉलीपेप्टाइड चेन। जो सीक्वेंस है कोडॉन्स का ये डिटरमाइन करता है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, और अल्टीमेटली फॉर्म करता है स्पेसिफिक प्रोटीन। और मैं आपको एक्सप्लेन करना स्ट्रक्चर और टाइप किसकी? इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है ट्रॉफिक लेवल किसमें? किसमें? इन टर्म्स ऑफ नंबर में, बायो में, मास में या एनर्जी में। तो इसमें आपके यहाँ पे 3 पिरामिड आ गए नंबर वाला। इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं हर एक लेवल पे। पिरामिड ऑफ बायोमास, इसमें बायोमास होता है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। और तीसरा पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी फ्लो होता है इसमें, और वो हमेशा अपराइट होता है। बॉटनी के बाद सेक्शन बी ज़ूलॉजी, ये भी 35 मार्क्स की। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एमसीक्यू फॉर्म में है, हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन के लिए? तो वो है एलएच। आगे क्वेश्चन नंबर 2, जेनेटिक डिसऑर्डर जो किसकी वजह से होता है? एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम फीमेल के अंदर, वो कौन सा होता है डिसऑर्डर? वो होता है टर्नर्स सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 3, पैथोजन जो है मलेरिया का वो कौन सा है? वो है प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना कौन सा प्रोसेस इंट्रोड्यूस करता है फॉरेन डीएनए को किसमें? होस्ट सेल में। तो वो है ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5, किसने प्रपोज की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की? डार्विन ने। आगे सेक्शन बी 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, 10 हैं, और 20 और 30 वर्ड में लिखने, वेरी शॉर्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? देखिए ये वो प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होती है स्पर्म सेल्स की। किससे? स्पर्मेटोगोनिया किसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। आगे क्वेश्चन नंबर 7, आपको डिफाइन करना क्रॉसिंग ओवर, ये क्या चीज़ होती है? देखिए क्रॉसिंग ओवर जो है ये एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसके? होमोलोगस क्रोमोसोम के किसके टाइम? मियोसिस के टाइम। और इससे क्या होता है? इंक्रीज होती है जेनेटिक वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 8, वैक्सीन के बारे में पूछा है। देखिए वैक्सीन जो होती है प्रेपरेशन होता है वीकेंड या किल्ड पैथोजेंस का, जो यूज़ किए जाते हैं स्टिमुलेट करने के लिए इम्यून सिस्टम को, और प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट? स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको ट्रांसजेनिक एनिमल्स बताने, एग्जाम्पल भी देनी है। देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें फॉरेन जीन्स जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है इनके जीनोम में, किसके थ्रू? जेनेटिक इंजीनियरिंग के। एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक माइस जो प्रोड्यूस करती है ह्यूमन इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 10, एड्स के बारे में बताना और इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से, जो क्या करता है? कमज़ोर करता है आपका इम्यून सिस्टम। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर 100 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बताना है ह्यूमंस में। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये 28 डे साइकिल होता है फीमेल में। इसमें 4 फेजेस होते हैं। पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ये 1 से लेकर 5 दिन के का होता है, और इसमें शेडिंग होती है यूट्रिन लाइनिंग की। दूसरा है फोलिकुलर फेज, 6 से लेकर 13 दिन तक होता है। ये इसमें क्या होता है? एफएसएच जो है ये प्रमोट करता है फोलिकल ग्रोथ, और ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है। तीसरा है फेज ओवुलेटरी फेज, 14th डे, एलएच सर्ज करता है और कॉज करता है ओवुलेशन। फोर्थ ल्यूटियल फेज 15 से लेकर 28 दिन तक, ठीक है, 15 से लेकर 28 दिन के बीच में होता है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन करना आपको प्रिंसिपल किसका, डार्विन की थ्योरी या एवोल्यूशन की। देखिए डार्विन की जो थ्योरी है ना, इसमें इंक्लूड करता है पहला नंबर तो ओवर प्रोडक्शन किसकी, ऑफ स्प्रिंग की, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का, तीसरा वेरिएशन किसके अमंग इंडिविजुअल्स, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और नेचुरल सिलेक्शन जिसकी वजह से क्या होती है, एवोल्यूशन होती है न्यू स्पीशीज़ की। तो ये है इसकी थ्योरी के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, शॉर्ट नोट लिखना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये 1990 में लॉन्च किया गया था, क्या करने के लिए, मैप करने के लिए और सीक्वेंस के लिए सारे ह्यूमन जीन्स को। तो ये लगभग कितने 3 बिलियन बेस पेयर्स की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हेल्प होती है, आइडेंटिफाई करना जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जीन थेरेपी और एवोल्यूशनरी स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब करना स्ट्रक्चर आपको वायरस का। देखिए ये एक नॉन सेलुलर एंटिटी है, इसमें प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड बोलते हैं। ये सराउंड करता है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि या तो डीएनए या फिर आरएनए। तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता होस्ट सेल के बाहर, और यूज़ करता है होस्ट की मशीनरी रेप्लिकेशन के लिए, यानी कि जिसमें गया उसकी मशीनरी को यूज़ करेगा रेप्लिकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, आपको एक्सप्लेन करना क्या रोल बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर में। देखिए बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है किसमें, कि ये प्रोड्यूस करते रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स जैसे इंसुलिन, वैक्सीन्स और जीन थेरेपी। ये अलो करती है डायग्नोसिस का किसका, जेनेटिक डिजीज़ का, और क्रिएट करती है सेफर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सेक्शन डी 5 मार्क्स की है, लॉन्ग आंसर 150 से 200 के बीच में लिखना है वर्ड में। क्या है क्वेश्चन है आपको बताना है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का और एम्ब्रियो डेवलपमेंट का ह्यूमंस में। देखिए फर्टिलाइजेशन ऑकर करती है किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर स्पर्म फ्यूज़ करते हैं किसके साथ, ओवम के साथ, और बनता है जाइगोट। जाइगोट जो है डिवाइड करता है और फॉर्म करता है ब्लास्टोसिस्ट, जो मूव करता है यूट्रस वाली साइड, और इम्प्लांट किसमें करता है, एंडोमेट्रियम में। प्लेसेंटा फॉर्म करता है, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन किसको, एम्ब्रियो को। डिफ्रेंशिएशन से क्या होता है, ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, और फीटस ग्रो करता है जब तक पार्टिकुलेशन नहीं होता, यानी कि बर्थ नहीं होता। अब आर में आपके पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना आपको मैकेनिज्म किसका, एवोल्यूशन का, किसकी अकॉर्डिंगली, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। देखिए मॉडर्न थ्योरी जो है ये कंबाइन करती है डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन को जेनेटिक्स के साथ। एवोल्यूशन ऑकर करती है किसकी वजह से, म्यूटेशंस होती हैं, रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन का फ्लो होता है और जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन फेवर करती है एडवेंटेजियस ट्रेड्स, जिसकी वजह से एडेप्टेशन होती है और स्पीशिएशन होती है, ठीक है।